नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। एंड गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिका कार्ड रीडिंग। एंड ये जर्नल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग नहीं होगी, ये पिका कार्ड रीडिंग होगी। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपको बता देती हूँ। आप और आपके पार्टनर की लव स्टोरी को आज हम कवर करेंगे। तो आप बेसिकली हम ये देखेंगे कि कैसी लव स्टोरी रहेगी या कैसी रही है, ठीक है। एंड क्या सिचुएशंस थी, क्या सिनारियोज था। आपको इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्ट करनी होगी। मैं कोई ज़ोडी का चॉइस आज नहीं दूंगी, आपके सामने ही मैं 4 चॉइसेस निकाल रही हूँ। एंड चारों में से जो आपको अट्रैक्ट करेगा आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, चॉइस नंबर 1 माइस निकली है, चॉइस नंबर 2 डॉग निकला है। एंड खुद ही से ही चॉइसेस निकल रही है, दैट्स वेरी गुड। चॉइस नंबर 3 इज शिप। मैं ट्राई करूँगी मैं इसे जितना शॉर्ट रख सकूँ उतना शॉर्ट रखूँ, मतलब कन्फाइंड। चॉइस नंबर 4 इज़ अ स्टार। ओके, तो 4 चॉइसेस हैं, ऑटोमेटिकली कार्ड्स पुल आउट हुए हैं। मैंने एक भी कार्ड इसमें से पुल नहीं करा। तो आप इंट्यूटिवली अपने इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कीजिए। जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, नंबर्स की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, 23 नंबर द माइस, 18 नंबर द डॉग, 3 नंबर द शिप, या फिर 16 नंबर द स्टार। लिंक्स सॉरी लिंक्स कह रही हूँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। नहीं तो आप थोड़ा सा फॉरवर्ड करके उसको देख लीजिएगा। अपनी कोई सा आप पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी पाइल सिलेक्शन के साथ। जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ले। अगर आपने एक पाइल सिलेक्ट करी है और उसकी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं है। कई बार हम लोग रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं पाइल और उसमें से कुछ मैसेज होता है जो हमारे लिए होता है। तो आप कोई और पाइल भी देख सकते हो, आप कंप्लीट रीडिंग भी चेकआउट कर सकते हो, टोटली आपकी इच्छा है। अगर आपको 2 पाइल्स अट्रैक्ट कर रही हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है। ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस होगा, मे बी हो सकता है कि अलग-अलग एरिया हो आपके लाइफ के उन पाइल्स में, ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा हो। बट जो भी है आप आराम से सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल्स। ओके, टाइम स्टैम्प्स नीचे मेंशन है। पर्सनलाइज सेशंस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, चार्जेस मेंशन है। कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ पर भी है, ठीक है। ईमेल और व्हाट्सएप दोनों के लिंक्स भी नीचे मेंशन है। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। हेलो, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने द माइस सिलेक्ट करा है नंबर 23। ओके, जिन्होंने माई सिलेक्ट करा है उनके केस में ये चीज़ हो सकती है कि आपको लव रिलेशनशिप में, लव कनेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ठीक है। स्पेशली आपको काफ़ी ज़्यादा बार ऐसा होता होगा कि अ, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं लेकिन वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही, वो रिलेशनशिप काम नहीं कर रही। कई बार आप ऐसे इंसान के साथ भी कनेक्शन में आ जाते होंगे जिनके साथ आपको ये लगता होगा कि मे भी फ्यूचर नहीं है, बट स्टिल कोशिश करने में क्या हर्ज है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज मुझे लिटिल बिट ऐसा लग रहा है कि लक फेवर नहीं करता आपको आपकी लव लाइफ के केस में, ठीक है। लक फेवर नहीं कर रहा। प्रोफेशनली हो सकता है, मे बी आप स्टेबलाइज्ड हो, चीज़ें अच्छी हों, लेकिन लव के केस में ना कहीं पे मात खा जाते हो, लोगों को पहचान नहीं पाते, ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हो, बहुत ज़्यादा कर लेते हो। या ये भी चीज़ हो सकती है कि आप या आपके पार्टनर के केस में ये चीज़ हो कि जंप इन कर जाते हैं कनेक्शन में, बट देन वर्कआउट नहीं हो पाता तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वी हैव द वर्ल्ड, पहला कार्ड द वर्ल्ड है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट कौन सा हमारे पास। किंग ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। ओके, लेट्स सी। मैं इतने सारे तो नहीं ले पाऊंगी, शायद बहुत ज़्यादा हैं। ओके, देयर आर 3 कार्ड्स, आई विल ट्राई, मैं ले लूँ। ओके ओके, तो यहाँ पे 5 कार्ड्स हैं। बैक ऑफ द डेक है हमारे पास द टेम्परेंस। ओके,
सबसे पहली चीज़, आप इस इंसान को काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है या तो सेमिनार्स में मिलोगे, वेबिनार्स, सेमिनार्स, मतलब कहीं न कहीं कुछ ऐसा इलाका जहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? आप किसी ऐसे इलाके में मिल सकते हो या फिर आप इन्हें किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे मिल सकते हो, ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू मिल सकते हो, ऑनलाइन साइट्स पे मिल सकते हो, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। आप इनके साथ जो बेसिकली कनेक्ट होगे ना, वो www के थ्रू ज़्यादा कनेक्ट होंगे, यानी इंटरनेट के थ्रू। तो हो सकता है कि मेबी आप दोनों बहुत अलग-अलग देशों में रहते हो, अलग-अलग सिटीज़ या अलग-अलग स्टेट में रहते हो, आपका कल्चर अलग हो, आपका रिलीजन अलग हो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप मिलो तब आपको एक इंस्टेंटली एक टच फ़ील होगा इन पर्सन के साथ में, ठीक है? ऐसा फ़ील होगा कि जैसे ये कनेक्शन ब्लेस्ड है एंड इस कनेक्शन में ऑटोमैटिकली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे फ़ोर्स नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। ये ऑटोमैटिकली चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ऑटोमैटिकली सिचुएशंस आगे बढ़ेंगी एंड ऑटोमैटिकली आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है इनिशियल फ़ेज़ेज़ में जब आप कम्युनिकेशन के लिए आओगे तब आप दोनों में से कोई एक पर्सन होगा जो मुझे ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स लग रहे हैं, बट मेबी हो सकता है आपके पार्टनर भी हो। जो थोड़े रिज़र्व्ड होंगे, हालाँकि कम्युनिकेशन में अच्छे होंगे लेकिन रिज़र्व्ड होंगे, वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर पाएँगे, प्रोटेक्टिव होंगे, ठीक है, इंटेलिजेंट है, विटी हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत अच्छा एक कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन का पैटर्न नहीं नज़र आ रहा, ठीक है? तो हो सकता है इनिशियल फ़ेज़ेज़ में आप दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन ना हो, या ये चीज़ हो सकती है कि आप दोनों कम्युनिकेट करें एंड देन फिर सेपरेशन हो जाए। इस तरीके की चीज़ें भी आप दोनों के बीच में हो सकती है, ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से कोई एक पर्सन थोड़ा-सा ईगोइस्टिक होगा, तो यहाँ पर कहीं न कहीं ईगो क्लैशेज़ रहेंगे आप दोनों के बीच में। एक पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी कैपेबल, बट सेकंड वन जो है वो थोड़ा ईगोइस्टिक है, थोड़ा अहंकारी है, थोड़ा-सा अम थोड़ा-सा रूड है चीज़ों को लेकर, तो हो सकता है कि आपकी फ्रेंडशिप तो काफ़ी अच्छी चले, मतलब जब तक फ्रेंडशिप में हो बहुत अच्छा चले। लेकिन द मोमेंट आप लोग इसको लव में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तब थोड़ा-सा दिक्कत आएगी, ठीक है? तब थोड़ा-सा हो कि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेज़ हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं या आप दोनों के बीच में अम जिसको हम कहते हैं ना कि एक पावर स्ट्रगल हो रही है, इस तरीके की चीज़ यहाँ पे हो सकती है। एंड ये भी चीज़ हो सकती है कि एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक अनब्लॉक वाली स्थिति पे पहुँच जाओ, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हालाँकि आप दोनों एम्पावर्ड इंडिविजुअल हो, इंटेलिजेंट हो, विटी हो एंड ऐसे होंगे कि मतलब अपने काम में एकदम माहिर वाला एनर्जी है, लेकिन तब भी आप एक दूसरे के साथ जैसे ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम खेलोगे, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें मुझे लग रही हैं। ये भी चीज़ हो सकती है कि रोज़ आपके बीच में किसी न किसी चीज़ को लेके बहस हो जाए। लेकिन द मोमेंट आप लोग मैरिज में जाओगे, कमिटमेंट में जाओगे, चीज़ें ऑटोमैटिकली सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज़ कहीं न कहीं यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है कि कनेक्शन जो हो एंजल ब्लेस्ड हो एंड द मोमेंट आप इस कनेक्शन को कमिटमेंट में कन्वर्ट कर पाओगे, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है? तो जब तक ये कनेक्शन कमिटमेंट में नहीं कन्वर्ट होता तब तक आप दोनों के बीच में हो सकता है डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा रहें, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े भी रहें, लेकिन द मोमेंट ये कनेक्शन कमिटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद यहाँ पर ब्लेसिंग्स अच्छा है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट अच्छा है, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज के बाद आप दोनों मिलकर बहुत अच्छा ग्रोथ भी कर पाओगे। हो सकता है मेबी आपको एंजल नंबर्स, जिसको हम कहते हैं एंजल नंबर्स या रिपिटेटिव मैसेजेस, रिपिटेटिव नंबर्स वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्प्ले हों उस टाइम पीरियड में, ओके? ये चीज़ें भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी फ्रेंड के थ्रू इनसे मिल सकते हो, फ्रेंड के फ्रेंड जानता है, फ्रेंड के नोन है, ठीक है? या ये आपके फ्रेंड भी बने, ठीक है? इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड में आप इनसे मिले हो या एडल्टहुड में आप इनसे मिले हो, अर्ली एडल्टहुड में मिले हो, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ओके? बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स ही लग रहा है। तो या तो आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से ही इनको कम्युनिकेट करोगे या फिर आप इनको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे ही मिलोगे। मुझे मोस्टली ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से ही कुछ लग रहा है, ठीक है? इंटरनेट का प्रयोग हुआ है। कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल करके शायद इनके साथ रहने के लिए जाओगे एंड ट्रैवल करके ये पर्सन आपके पास आएँगे, ओके? आपकी जो रिलेशनशिप है ना वो थोड़ा-सा ट्रिकी रहेगी मिडल फ़ेज़ में।
उसके बाद मुझे चीज़ें इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं लग रही। स्पेशली आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत रिज़र्व्ड हो जाएगा अपनी फीलिंग को लेकर, एंड वो पर्सन थोड़ा-सा अटरली सेंसिटिव हो जाएगा, रिज़र्व्ड हो जाएगा, दूसरे पर्सन पे शक बहुत ज़्यादा करेगा, एंड दूसरे पर्सन को मतलब खुद से दूर धकेलता रहेगा। इस तरीके की सिचुएशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से बीच में थोड़ा दिक्कत आएगी। आपके बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। कम्युनिकेशन बीच में ब्रेक हो जाना। या ओके। ओवरऑल मुझे लक फेवर लग रहा है, तो चीज़ें एकदम कन्वर्ट बहुत तेज़ी से होंगे इस कनेक्शन के अंदर। ज़ोडिएक साइन में अगर मैं बोलूँ, कैप्रिकॉर्न है, सेजिटेरियस है स्पाइल के अंदर। हैवी कैप्रिकॉर्न है, हैवी सेजिटेरियस है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है। ओके। लियो हो सकते हो, ठीक है, लियो हो सकते हैं, या जेमिनी हो सकते हैं, कैंसेरियंस हो सकते हैं, कैंसेरियन, स्कॉर्पियंस, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। ओके, सो गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने द डॉग सिलेक्ट करा है, नंबर 18। आइए देखते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी लव स्टोरी क्या रहेगी। सॉरी, अगेन जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। और मैं कोशिश करूँगी इसको जितना शॉर्ट में मैं डिलीवर कर सकूँ उतना शॉर्ट में मैं डिलीवर करूँ। ओके, सो लेट्स सी कि आपकी लव स्टोरी। ओह माय माय, ओके, यहाँ पे दो नहीं, 3 कार्ड्स हैं ये। ओके, आई विल ट्राई कि मैं ले लूँ सबको। ओह गॉड, ओके, लेट्स सी। वी हैव 7 ऑफ कॉइन्स। ओके, मैं कार्ड्स बता देती हूँ जो लोग को नहीं पता है। द हैंग्ड मैन आया है, द हायरोफेंट आया है, वी हैव 7 ऑफ वैंड्स, देन वी हैव टेम्परेंस। टेम्परेंस पाइल 1 में भी था, हो सकता है आपने पाइल 1 सेलेक्ट करी हो या आप दोनों पाइल्स की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स आया है, एंड दिस इज 8 ऑफ कॉइन्स। ओह माय गॉड, ये पाइल एक्चुअल में बहुत अच्छी है, एंड थोड़ा सा मुझे फेरी टेल टाइप की स्टोरी लग रही है। सो या आई एम जस्ट गोइंग टू से जो भी चीज़ें हैं। पहली चीज़, आप इनको जो मिलोगे ना, आप उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा स्टक होंगे, बहुत ज़्यादा स्टक होंगे, आपकी लाइफ में चीज़ें प्रोग्रेस नहीं कर रही होंगी। हो सकता है मे बी रिलेशनशिप्स भी ऐसी हों जो वर्कआउट नहीं कर रही है, आप किसी रिलेशनशिप से निकल रहे हो या निकले हो जो बहुत टॉक्सिक रहा है, ट्रैजिक रही है, एंड कहीं न कहीं आप ऐसे पड़ाव पे होंगे ना जहाँ पर आपकी ज़िंदगी, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल रुक सी गई है, थम सी गई है, ठीक है? कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा, मेरा मन भी नहीं है किसी तरीके की रिलेशनशिप में जाने का, किसी तरीके का मैरिज करने का, मेरा ध्यान भी नहीं है। मतलब कहते हैं ना, एक मन खराब होना चीज़ों से, वो वाला एस्पेक्ट मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड ज़्यादा होंगे, आप मेडिटेशन में जाओगे, स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, आप योगा के लिए जाओगे, आप एक्सरसाइज के लिए जाओगे, आप पूजा पाठ करोगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, ठीक है? कहीं न कहीं आप अपने इंट्यूशन को डेवलप करने पे लग जाओगे, या आप कुछ ऐसा कार्य करना स्टार्ट कर दोगे जो आपके इंट्यूशन बेस्ड होगा, ठीक है? इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है। बट डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ़ में ना और किसी एक्सप्लोज़र के लिए तैयार नहीं दिखाई दोगे। मतलब आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे करनी नहीं है शादी, या मुझे आगे बढ़ना नहीं है, बट मैं अभी किसी एक्सप्लोज़र के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे खुद को टाइम देना है, मुझे खुद के अंदर एनर्जी बूस्ट करनी है, अभी मैं इस चीज़ पे ध्यान दे लूँ, उस चीज़ पे ध्यान दे लूँ। वहाँ से कहीं न कहीं ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, एंड ओके, सो वहाँ से कहीं न कहीं पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि ट्रेडिशनल वे में पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, मे बी ट्रेडिशनल
जिसको हम अरेंज मैरिज कहते हैं, अरेंज मैरिज सिनेरियोज़ में ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करें, ठीक है? या फिर ये पर्सन जो है आपका फैमिली के थ्रू एंटर करें, ठीक है? मतलब फैमिली के कोई नोन थे, इस वजह से हो गया, काम एक है तो इस वजह से हो गया, ठीक है? तो हो ये चीज़ हो सकती है, या तो आपका कार्य एक हो, आपका काम एक हो, या फिर आप जैसे मैंने कहा आप बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड मुझे लग रहे हो, तो आप स्पिरिचुअल कोई कैंप में जाओ, ठीक है? वहाँ पे इनसे मिलो, या आप कोई रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो, वहाँ पे इनसे मिलो, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में इनसे मिलोगे। हो सकता है मेबी आप किसी की शादी पे इनसे मिलो, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बट आप किसी ऐसे एरिया में इनसे मिलोगे जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली इवॉल्व्ड चीज़ है, ठीक है? लाइक टेम्पल हो गया, या फिर आपका कोई स्पिरिचुअल कैंप्स हो गए, आपका कोई अम, या फैमिली के थ्रू हो गया, अरेंज मैरिज जो होते हैं सिनेरियोज़ वो हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उम, आप कहाँ मिल सकते हैं इनसे? अपने वर्क प्लेस के में पे भी मिल सकते हैं इनसे। आप अपने किसी गुरु के थ्रू इनसे मिल सकते हैं, किसी मेंटर के थ्रू इनसे मिल सकते हैं। कोई पुराना स्कूलमेट या कॉलेजमेट हो आपके, आपको याद ही नहीं है, ध्यान ही नहीं करा कभी, ठीक है? इस हिसाब से आप इनसे मिल सकते हैं। पढ़ते वक़्त आप दोनों एक साथ पढ़े थे, लेकिन अब ध्यान नहीं था इतना ज़्यादा, देखा नहीं, ठीक है? एंड तब ये पर्सन आपसे रीइंट्रोड्यूस हो जाए, मिल जाए। इस तरीके से चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि ये पर्सन के पास में भी आप अपनी क्वेरी लेकर जाओ, ये भी चीज़ हो सकती है कि स्पिरिचुअल पर्सन है, रिलीजियस पर्सन है, या फिर आप अपना कोई कार्य के लिए इनके पास जाओ, इनकी सर्विसेज हायर करो, ठीक है? एंड देन आप इनसे मिलो। इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है? कोई भी फील्ड से ये पर्सन हो और आप इनकी सर्विसेज लो, सर्विसेज इनको हायर करो किसी काम के लिए, या इनके पास जाओ अपनी क्वेरी के लिए, देन आप इनसे मिलो। इस तरीके की चीज़ सिचुएशंस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। ओके। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक आपके बॉस वगैरह भी हो सकता है, आई डोंट नो, कोई मैनेजर टाइप की पोजीशन हो, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपसे ऊँचे ओहदे पर भी ये पर्सन हो सकता है। ओके गाइस, सो कहीं न कहीं हो सकता है मे बी आप ट्रेडिशनल वे में इनसे मिले, ठीक है? एंड इसके बाद थोड़ा-सा बीच में आपका डिस्प्यूट हो सकता है, बिकॉज़ आउटर सर्कमस्टांसेस में भी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल ना हो, आपको टाइम का वेट करना पड़े इन पर्सन के साथ कनेक्शन को ग्रो करने के लिए, ठीक है? या इनके साथ आपको मैरिज में जाने के लिए, बट अल्टीमेटली जो आपकी मैरिज होगी ना, उसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आस-पास के सिनेरियो सर्कमस्टांसेस नहीं मान रहे, आपके पार्टनर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कन्विंस करने की कोशिश करो। एंड यहाँ पर ये भी चीज़ है कि आपको वेट करना पड़ सकता है। ओके। तो आप मिल तो लोगे इनसे, लेकिन आपको बीच में इंतज़ार करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट आप कहीं न कहीं मैरिज की सिचुएशन में जाओगे, मैरिज के सिनेरियोज़ में जाओगे। अगेन मुझे यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग्स लग रही हैं, तो हो सकता है कि आप एंजल गाइडेंस यहाँ पर आपको मिले, रिपिटेटिव नंबर्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, रिपिटेटिव सिचुएशंस आपको यहाँ पे मिल सकती हैं, रिपिटेटिव मैसेजेस, ठीक है? यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर जो है ना, मेन जो मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही है वो ये है कि थोड़ा सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं बनेंगे। ओके। एंड इस वजह से या तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो मुझे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव लग रहा है, जिसकी वजह से वो पर्सन आगे बढ़ने का नहीं कोशिश करेगा या आगे बढ़ना नहीं चाहेगा। वो थोड़ा वेट करना चाहेगा एंड देखना चाहेगा कि लाइफ में और क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक पर्सन थोड़ा कैरियर ओरिएंटेड भी मुझे लग रहा है। तो कहीं न कहीं उसका फ़ोकस नहीं होगा बहुत ज़्यादा। हालाँकि मैरिज कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़ोकस्ड इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती हैं, बट डेफ़िनिटली मैरिज का चांस इसके अंदर जो है वो तो है ही, ठीक है? ऑब्वियसली आपके लाइफ़ पार्टनर से रिलेटेड है तो मैरिज का चांस तो है ही, लेकिन आफ्टर मैरिज यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है? वी हैव टेम्परेंस, वी हैव 6 ऑफ वांड्स, कहीं न कहीं वहाँ पर आप बहुत सक्सेस हासिल करोगे, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा जैसे दुनिया जीत ली, एंड आपके पार्टनर की भी सेम एनर्जी होगी। तो आप दोनों ही मुझे यहाँ पे थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट में दिखाई दे रहे हो। एक पर्सन हो सकता है जो जिसका थोड़ा-सा सिचुएशन सर्कमस्टांसेस कन्विंस नहीं हो रही है, एंड एक पर्सन हो सकता है आप दोनों में से जो थोड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे देख रहा है, कैरियर एस्पेक्ट्स पे देख रहा है। उसके कुछ कैरियर गोल्स हैं, कुछ कैरियर एम्बिशंस हैं, ठीक है? एंड उसको पूरा करना चाह रहा है, या फिर कहीं न कहीं टेंस्ड है उन चीज़ों को लेकर। लेकिन आप दोनों ही मुझे ऐसा लग रहे हो कि जब आप मिलोगे उस टाइम पे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आफ्टर दैट आप दोनों स्ट्रगल करोगे, ओके?
अपनी अपनी लाइफ में भी स्ट्रगल करोगे। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आप मिलो, देन आप सेपरेट हो जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई लव कनेक्शन एकदम बनता हुआ नहीं लग रहा। तो हो सकता है आप मिलो, कुछ टाइम के लिए आप मिलो, ठीक है, बातचीत करो एंड देन आप सेपरेट हो जाओ, अलग हो जाओ, ओके? एंड अपनी अपनी लाइफ में जुट जाओ, अपनी अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो एंड देन आप मैरिज में जाओ, ठीक है? देन आप मैरिज या कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ जाओ। काइंड ऑफ मुझे थोड़ा सा यही लग रहा है कि ये बीच का एक गैप आपका बनेगा, अदरवाइज तो मैरिज का कोई दिक्कत ही नहीं है। पाइल मतलब अ, अभी तक मैं सेकंड ही पाइल है, बट ये बहुत अच्छी एनर्जी की पाइल है, बहुत ज़्यादा अच्छी, एंड इट्स लाइक ब्लेसिंग्स हैं। एंड यहाँ पे वी हैव अ हाई जुपिटर एनर्जी, बहुत अच्छा है, ब्लेसिंग से भरी हुई पाइल है, लक से भरी हुई पाइल है, ठीक है? आप चाहोगे भी नहीं तब भी आप इनसे मिलोगे एंड लक आपका चेंज होगा, लक परिवर्तन होगा, बीच में कुछ स्ट्रगल होगा, लेकिन आफ्टर मैरिज भी ऐसा लगेगा जैसे आप दोनों ने बहुत बड़ी जीत हासिल करी है। आपको आप दोनों की ही यही एनर्जी होगी, आप दोनों का ही यही सर्कमस्टांसेस होंगी, एंड इट विल गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगी पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, पाइसेस बहुत हेवी है इसके अंदर, ठीक है? एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, एंड वर्गो भी हो सकते हो, कैप्रिकॉन्स हो सकते हो, ठीक है? तो ये बेसिकली ये एनर्जी पूरी पाइल में हो रही है। ये सन मून राइजिंग या असेंडेंट हो सकता है, या आपका जो मेजर प्लेसमेंट्स है प्लैनेट्स के वो इस ज़ोडिएक में हो या आपके पार्टनर के, ओके? मे बी फॉर सम ऑफ यू जुपिटर प्लेसमेंट इसमें हो, ठीक है, स्पेसिफिकली। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी शिप सेलेक्ट करा है, नंबर 3, पाइल नंबर 3 एंड नंबर 3 ओके, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। लेट्स सी कि आपका कैसा रहता है मैरिज, आपका और आपके पार्टनर का लव स्टोरी कैसा रहता है, आइए देखते हैं। अगेन ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही लो। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट, ओके? एंड अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो तो कोई बात नहीं, बाकी की पाइल से आप उसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? अगर पूरी रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है तो भी कोई बात नहीं है। लेट्स सी। ओके, वी हैव नथिंगनेस। मुझे लग रहा है बाकी सारी पाइल्स में बहुत एक्स्ट्रा कार्ड्स आए थे, आपकी पाइल ऐसी है जिसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा कार्ड नहीं आया, ठीक है? एंड बहुत ज़्यादा मुझे सिलेक्ट करने पड़े कार्ड्स। नॉर्मली किसी भी पाइल में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। 2 पाइल्स मैंने कर चुकी हूँ, दोनों पाइल्स में कार्ड ऑटोमेटिकली निकलने स्टार्ट हो गए थे। आपकी पाइल के अंदर मैं बोलूँ, आप बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रहोगे, लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करेंगे ना, उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो, ठीक है? बहुत रिजर्व्ड हो। आपका माइंडसेट बहुत नेगेटिव होगा चीज़ों को लेके, सिचुएशन को लेके, लोगों को लेकर। आपको ऐसा लगेगा कि ना मेरी लाइफ बहुत छोटी-सी है, मेरी दुनिया बहुत छोटी-सी है, एंड मैं करना तो बहुत कुछ चाहता या था या चाहती थी, लेकिन चीज़ ना वर्क नहीं कर रहा, लाइफ में कोई काम वर्क नहीं कर रहा। इस तरीके की चीज़ें होंगी। इवन अगर रिलेशनशिप में रह चुके हो, रिलेशनशिप ऐसा होगा कि आपको अ, मतलब किसी रिलेशनशिप में रहने का अच्छा नहीं है, उम्मीद नहीं है। ये इवन ये भी हो सकती है कि आपके आस-पास के लोग आपको बहुत कुछ कह रहे हैं, क्योंकि मुझे यही एनर्जी आ रही है। आपके आस-पास के लोग आपको बहुत कुछ कह रहे हैं, सलाहें दे रहे हैं, बहुत सारी वॉइसेज़ हैं, बहुत सारी नॉइसेज़ है आपकी लाइफ में, और आपको ये क्लियरेंस नहीं है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है। आप बस कोशिश ये कर रहे हो कि मैं जितना हो सके उतना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे देखूँ, बट फ़ोकस आपका बहुत छोटी है, मतलब बहुत कम फ़ोकस है लाइफ़ के ऊपर, या कहते हैं ना कि गोल्स भी आपने बहुत मिनिमाइज़ कर दिए हैं अपनी लाइफ़ में, बिकॉज़ एक कहते हैं ना कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है चीज़ों का। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं होंगे, आप इनसिक्योरिटीज़ में होंगे, आप किसी पुराने ट्रॉमा को लेकर चल रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं अब क्या होने वाला है आगे, घबराहट बहुत होंगी, एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है?
आपका फ़ोकस भी जो आप कर रहे हो ना उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस होगा। इरिटेटेड भी होंगे, ठीक है, एग्ज़ॉस्टेड होंगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। पैनिक्ड होंगे, बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ों पर पैनिक कर जाते हो, घबरा जाते हो, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होगी। एंड आप बहुत बड़े गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स से रूबरू या राब्ता नहीं रखना चाह रहे, ठीक है। अभी आप ये चाह रहे हो कि मेरे हाथ में जो काम है ना मैं बस वही कर लूँ, उतना बहुत है। तो एक काफ़ी इमोशनली लो एनर्जी है, एनर्जी वाइज़ काफ़ी लो एनर्जी है जो आपकी चल रही है। जो आपकी चल रही होगी जब द मोमेंट आप इस पर्सन से मिलोगे, द मोमेंट ये पर्सन आपके लाइफ में आएँगे उस समय पे। ये भी चीज़ हो सकती है कि जिस समय ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपके आस-पास के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हों, ठीक है? स्पेशली इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ना हों, इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हों, बहुत अच्छे ना हों, ठीक है? एंड उनको ऐसा लगे कि आपने इनकी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं जो इग्नोर कर दी हैं, बहुत सारी खामियाँ हैं जो इनको इग्नोर कर दी है, और आप इनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ देख रहे हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ देख रहे हो, जबकि इतने पॉजिटिव है नहीं। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप रिस्ट्रिक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लोगे खुद को, ठीक है? लाइक खुद को एक शेल्टर में ही रखना, इस तरीके की एनर्जी में आप रखोगे, एक शेल में रखना, ओके? मेबी लाइक फिज़िकली भी आप बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या फिर आप बेसिकली इमोशनली तो बाहर नहीं मुझे ओपन होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? तो थोड़ा-सा यहाँ पर ये होगा कि आपको इनके साथ तालमेल बिठाने में ना इनिशियल फ़ेज़ेज़ में जब ये आएँगे तो अम, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, आप भी इमोशनली रिस्ट्रिक्टिव हो, एंड ट्रस्ट करने में ना आपको समय लगेगा। हो सकता है बार-बार इनको चेक करें, बार-बार रीचेक करें, बार-बार इनसे क्रॉस क्वेश्चन्स करें, ठीक है? लाइक बार-बार इनसे पूछें कि तुम्हें मैं पसंद क्यों हूँ? ये बताओ, ठीक है? बार-बार इनसे यही चीज़ पूछ रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं, क्या जवाब देते हैं? या बार-बार आप इनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होंगी। ज द मोमेंट ये पर्सन आपकी लाइफ़ में एंटर होगा, द मोमेंट ये पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ़ में, आपको एकदम ट्रस्ट नहीं बैठ पाएगा इनके ऊपर, एकदम से आँखें बंद कर कर आप विश्वास नहीं कर पाओगे। हालाँकि ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव सोचोगे, आप पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स ही सोचोगे, ऐसा कुछ भला-बुरा नहीं सोच रहे हो। लेकिन कहते हैं ना कि एक डर लगता है, घबराहट होती है, ये वो चीज़ है, ठीक है? तो वो एनर्जी बनेगी। देन जैसे-जैसे सिचुएशंस आगे बढ़ेंगी, आप इनके साथ अच्छे से कोलैबोरेट भी कर पाओगे। आप दोनों की एनर्जी फ़ॉर्म बहुत अलग होगी। अगर आप बहुत शांत हो, तो वो बहुत टॉकेटिव होंगे। अगर आप बहुत टॉकेटिव हो, तो वो बहुत शांत होंगे। अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन ड्रिवन हो, तो वो उतना आपको काम करने की कोशिश करेंगे, शांत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये कहीं न कहीं एक कपल जो है ना, ये ऐसा होगा जो एक दूसरे से विपरीत एनर्जी के साथ-साथ एक दूसरे का पूरक है, ठीक है? एक दूसरे को पूरा करने वाला। वो चीज़ आपको इनिशियल फ़ेज़ेज़ में एकदम क्लिक नहीं करेगी। ओके गाइस, सो वो चीज़ आपको इनिशियल फेजेस में एकदम क्लिक नहीं करेगी। हो सकता है इनिशियल फेजेस में आपको थोड़ा अजीब भी लगे, आप इनसे वॉक अवे भी करने की कोशिश करो, ठीक है? या आप बार बार इन पे ट्रस्ट नहीं करो, क्वेश्चन करो, या हो सकता है ये पर्सन की ऐसी एनर्जी हो, ठीक है, ये वॉक अवे करने की कोशिश करे, बार बार ट्रस्ट ना करे, बार बार आपको क्रॉस क्वेश्चन करे, बार बार पूछे कि क्या है, क्यों कर रही हो ऐसा, ठीक है, क्यों आपका स्वभाव ऐसा हो रहा है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। द रीज़न इज़ कि आप दोनों का ना एक विपरीत एनर्जी सर्कल है, ठीक है? आप दोनों चीज़ों को अलग-अलग नज़रिए से देखते हो, लेकिन जब आप दोनों एक साथ मिलते हो तो बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करते हो, ठीक है? यहाँ पे जो मुझे एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, आई एम सॉरी, मैं इसको थोड़ा-सा बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे लग रही है, इस वज़ह से मैं कह रही हूँ। एक इंटरव्यू शायद मैंने सुना था, आई थिंक शॉर्ट पे था, कैटरीना कैफ का। तो वो थोड़ा-सा ये चीज़ बोलती थी कि मतलब मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ किसी भी बात को लेकर, कोई भी चीज़ अगर गलत होती है तो मैं एकदम पैनिक हो जाती हूँ। और उनके जो हस्बैंड हैं इस टाइम पे, विकी कौशल, तो वो उनको हमेशा कहते हैं कूल डाउन, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा खाना खा लो, रेस्ट करो, हो जाएगा सब कुछ। ये बिल्कुल वही एनर्जी है, राइट? कि मतलब एक पर्सन बहुत अलग है दूसरे से, बट स्टिल दे बोथ आर लाइक वेरी कंपैटिबल विद ईच अदर। एंड ये ब्यूटी, वाओ! ये ब्यूटी आपको बहुत बहुत अट्रैक्ट करेगी इस रिलेशनशिप में, एंड यही ब्यूटी आपकी कहीं न कहीं मैरिज की तरफ लेके जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी-कभी आपको डाउट होगा सामने वाले पे। आपको ये चीज़ फ़ील होगा कि पता नहीं ये पर्सन क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है, ये क्यों ऐसे बोल रहा है, ठीक है? इसको मेरी बात समझ नहीं आ रही, इसको मेरे नज़रिया नहीं समझ आ रहा, ठीक है? ये मुझे नहीं समझने की कोशिश कर रहा, बट
वो उनका एक वे है ऑफ थिंकिंग, उनका एक वे है ऑफ इंटरप्रिटेटिंग थिंग्स, ठीक है? तो वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप लोग समय बिताओगे एक-दूसरे के साथ, बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी बन जाएगी। मतलब इट विल बी लाइक एन ऑसम कंपैटिबिलिटी फॉर यू एंड ऑसम कंपैटिबिलिटी फॉर योर पर्सन। ऐसा लगेगा जैसे ब्लेस्ड यूनियन है ये, ठीक है? जिसको हम कहते हैं सोल यूनियन, ये उस तरीके की एनर्जी दे रहा है, ठीक है? ट्विन फ्लेम एनर्जी, सॉरी आई यूज़ वर्ड ट्विन फ्लेम, ठीक है? मुझे यिंग एंड यांग एनर्जी लगी, जिसको जनरली लोग ट्विन फ्लेम से डेडिकेट करते हैं, ठीक है? तो दैट्स व्हाई आई सेड इट। बट कहीं न कहीं आपका कोई भी सोल कनेक्शन हो सकता है, बट सोल कनेक्शन होगा एंड दिस विल गोइंग टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यूनियन एनर्जी, ठीक है? हो सकता है कि आप बहुत जल्दी मैरिज में आ जाओ इन पर्सन के साथ, ठीक है? लाइक बहुत जल्दी मैरिज में आ जाओ, या एकदम अनप्लैन्ड मैरिज में आ जाओ, ठीक है? इस तरीके से हो, ठीक है? कि आपने प्लानिंग नहीं करी, आपने सोचा नहीं एंड यू आर लाइक कमिटेड टू दिस पर्सन, यू गॉट मैरिड विद दिस पर्सन, ठीक है? इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके आस-पास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा नहीं पता हो, ठीक है? एंड पीपल, मतलब लोग एकदम शॉक हो जाएँगे कि एकदम सडनली कैसे आप मैरिज की न्यूज़ सुना रहे हो, सडनली कैसे बोल रहे हो कि मैरिज हो गई, ठीक है? आप कुछ बताओ तो सही। तो इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। ऐसे मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत लंबा रिलेशनशिप स्पैन रहेगा आपका। नहीं, दे बहुत क्विकली आप लोग आगे बढ़ोगे, बहुत क्विकली मैरिज में जाओगे। एंड मैरिज का टाइम पीरियड थोड़ा-सा ऐसा होगा कि आप ऑल्दो डिसीजंस ले चुके हो, आप उस यूनियन की फीलिंग को एक्सपीरियंस कर चुके हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको थोड़ा-सा ये भी चीज़ लगेगा कि मेबी ये सही है, मेबी गलत है, ठीक है? तो थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क वाली एनर्जी आपकी रहेगी एट टाइम ऑफ मैरिज, एट एट द टाइम ऑफ मैरिज। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट आपके लिए हर चीज़ परफेक्ट होगी, ये भी चीज़ नहीं है, बिकॉज़ आप दोनों की एनर्जी बहुत डिसिमिलर है, ठीक है? आपकी एनर्जीज़ एक जैसी नहीं है इस पूरे स्पैन में, इस पूरे सिनेरियोज़ में। एंड यही आपकी क्वालिटी भी है और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज भी है कि आप उसको कैसे मैनेज कर पाते हो, आप उसको कैसे बैलेंस कर पाते हो, क्योंकि आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होगा। द मोमेंट ये चीज़ ऑफ बैलेंस जाती है ना, आप दोनों में से कोई एक पर्सन कंप्लेन करनी स्टार्ट कर देगा, आप दोनों में से कोई एक पर्सन ये चीज़ बोलनी स्टार्ट कर देगा, सामने वाला मेरा सुनता ही नहीं, मेरा समझता ही नहीं, मैं चाहे जो मर्ज़ी कह लूँ, जो मर्ज़ी सोच लूँ, जो मर्ज़ी कर लो इनके लिए, इनको कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका की बनेगा ना आपकी मैरिड लाइफ का, वो है बैलेंस। आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा, यही एक रास्ता है, ठीक है? एंड अगर मैं बोलूँ ओवरऑल मैरिज तक भी एनर्जीज़ आपकी अच्छी जाएँगी। ओके। एंड मुझे मिलने का कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एरिया नहीं आ रहा ऑनेस्टली इस पाइल के अंदर, अदरवाइज़ मैं बता देती। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पाइल में मिलने का जो मुझे एरिया लग रहा था, मैंने वो चीज़ आपको बताई, लेकिन इसके अंदर मुझे मिलने का कोई बहुत ज़्यादा एरिया नहीं आ रहा, ठीक है? लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली ये है कि जब आप इनसे मिलेंगे तब आपकी लाइफ़ में या उनकी लाइफ़ में काफ़ी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, जो आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे या मना करेंगे कि नहीं, ये पर्सन सही नहीं है, ये पर्सन अच्छा नहीं है, तुम सिर्फ़ इसमें पॉज़िटिविटी ही देख रहे हो, तुम नेगेटिविटी नहीं देख रहे हो, ठीक है? एंड ये तुमसे बहुत अलग है, ये तुमसे बहुत डिफरेंट है, ये हमारी कैटेगरी का नहीं है। ओके, आई डोंट नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस कैटेगरी, लेकिन हाँ, कई बार डायलॉग्स ऐसे आते हैं ना सामने वाले से, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो या फिर आप बहुत ज़्यादा मेसी हो दिमाग में, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा आपको उनके साथ एडजस्ट करने में, एक रिस्ट्रिक्टिव बाउंड्री को खोलने में, बातचीत ढंग से करने में, इस तरीके से एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका मिडल एनर्जी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओवरऑल मैरिज एनर्जी भी ठीक है, क्रॉस थिंकिंग में बहुत ज़्यादा जाओगे, सोचोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है? एक बार अगर डिसीजन ले लिया उसके बाद भी बार-बार सोचते रहोगे, आप या आपके पर्सन दोनों में से किसी एक की एनर्जी ऐसी बनेगी। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? मैरिज होने में ये सॉरी, थोड़ा टाइम लगेगा कॉम्प्रोमाइज़, मतलब बेसिकली एक तालमेल बिठाने में आपको, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। ऑल्दो मैरिज तक तो चीज़ें बहुत अच्छी चली जाएँगी, लेकिन आफ्टर मैरिज भी थोड़ा-सा तालमेल बिठाने में आपको टाइम लग सकता है। थोड़ा-सा कंपैटिबिलिटी में थोड़ा-थोड़ा इश्यू बीच में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, जहाँ पे ऑफ बैलेंस जाएगा वहीं पर एक पर्सन कंप्लेंट करनी स्टार्ट कर देगा इस कनेक्शन में, ठीक है? एंड जो पर्सन ज़्यादा इमोशनल है वो ज़्यादा कंप्लेन करेगा ऑब्वियसली, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही हैं, बिकॉज़ आप दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है, इसलिए आप दोनों को अपना लिंक जो है ना वो बहुत अच्छे से मैनेज करना है। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो नथिंगनेस की एनर्जी है, यानी कि कनेक्शन आपको किसी भी मोड़ पर, किसी भी सिचुएशन पे ट्विस्ट कर सकता है, टर्न कर सकता है। कहीं पर भी ये कनेक्शन आपको
मतलब ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग की तरह है आपकी लाइफ में, बट आपको उसको मैनेज करना सीखना पड़ेगा। ओके, द मोमेंट आप मैनेज करना सीख लेते हो ना, नथिंगनेस इज लाइक एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ, ठीक है। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो। ओवरऑल एनर्जी ऐसी होगी कि आपको ऐसा लगेगा मैं रोलर कोस्टर राइड पे चल रही हूँ, और नेक्स्ट मोमेंट क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे इस पर्सन के साथ अच्छा तो लग रहा है, कंपैटिबिलिटी भी लग रही है, मैरिज भी करना चाह रही हूँ, लेकिन तब भी मैं 100% श्योर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि एनर्जी एक जैसी नहीं है, राइट। इस तरीके से सिचुएशंस बनेंगी। सन एंड मून एनर्जी है ये। या ऑल्दो अ वेरी पावरफुल यूनियन, आपका बहुत पावरफुल यूनियन है। आगे जाके हो सकता है आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करो, ठीक है, बिकॉज एनर्जीज ही इस तरीके से यूनिवर्स ने ऐसे ही दे रखा है कि जितना आप बैलेंस कर पाओगे उतना ही ये कनेक्शन अच्छा कर पाओगे, उतना ही सुंदर हो पाएगा, सुनहरा हो पाएगा आपका और इनका कनेक्शन और लाइफ। ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अरे हाँ, मैंने इसके अंदर आपको ज़ोडिएक साइंस नहीं बताए। टॉरस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, पाइसेस हो सकता है यहाँ पर, सजिटेरियस हो सकता है यहाँ पर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हो, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स हो सकते हो, ठीक है। ये कुछ जॉडियक्स है। सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में हो सकते हो, या फिर मेजर प्लेसमेंट्स हो सकता है इस इन जॉडियक्स के अंदर। ओके, जुपिटर, वीनस प्लेसमेंट्स हो सकते हैं जॉडियक में। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्कार एंड टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिलेक्ट करी है, पाइल नंबर 4, द स्टार, 16 नंबर एंड द स्टार का कार्ड। आइए देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर का लव स्टोरी क्या होगा। अगेन मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं जितना हो सके उतना शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँ, ठीक है, बट स्टिल जो आता है देखते हैं। ओके, वी हैव 3 ऑफ कप्स, पहला कार्ड आपका 3 ऑफ कप्स का है। अगर आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, फाइल नंबर 4 आपका कार्ड नहीं निकल रहा है, सो लेट मी जस्ट पुल इट। ओके, देखिए एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके, आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो जो इस कनेक्शन से थोड़ा वॉक अवे भी करेगा। ओके, चलिए मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ क्या रहेगा। ओके, लेट्स जस्ट डाइव इन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग है, सो प्लीज़ जस्ट बी विद मी। ओके, आई जस्ट ट्राई टू डिलीवर इट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका इन पर्सन के साथ क्या मुलाकात हो सकता है, क्या एनर्जी है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आप इनको फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हैं, किसी पार्टीज़ में मिल सकते हैं, किसी गेट टुगेदर में मिल सकते हैं, किसी कॉन्सर्ट्स वगैरह में मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं किसी ऐसे एरिया में मिल सकते हैं जो एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से जाना जाता है, ठीक है, या एंटरटेनमेंट का कुछ काम ये करते हों या आप करते हो, ठीक है। एंटरटेनर हो या फिर मे बी सोशल साइट्स पे हो, कंटेंट क्रिएटर हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप इन पर्सन को या तो अपने फ्रेंड के थ्रू मिलोगे, या आप इनको किसी ऐसी जगह पे मिलोगे, किसी ऐसी एरिया में मिलोगे जो बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पस से रिलेटेड है, जहाँ पे लोग चिल आउट करने जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं, जिसको हम वीकेंड्स वगैरह भी बोलते हैं, वीकेंड्स वगैरह में कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे हो सकती हैं। आप इन पर्सन को किसी के कॉन्टैक्ट के थ्रू भी मिल सकते हो। ये पर्सन आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये पर्सन आपके एडल्टहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये पर्सन कहीं न कहीं कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो आपको स्टडीज़ के थ्रू मिले, या फिर आपको किसी फ्रेंड के नोन के थ्रू मिले, या कोचिंग सेंटर्स वगैरह जो होते हैं, एजुकेशन हब्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आपका कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, इसके अंदर ये पर्सन आपको मिल सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बोलूँ किसी पार्टी वगैरह में, जैसे मैंने इनिशियली बोला था पार्टी, कॉन्सर्ट्स वगैरह कुछ भी, मतलब ऐसे गेट टुगेदर के अंदर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। किसी सोशल इवेंट में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं।
ये भी चीज़ हो सकती है कि सोशल इवेंट आप या ये ऑर्गेनाइज़ करो, ठीक है? देन आप इनसे मिलो, इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है। बट कहीं न कहीं आप इनको एक कैजुअल वे में मिलोगे, मतलब कहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा माइंड में ये चीज़ नहीं होगी कि ये पर्सन के साथ जो है मुझे मैरिज में जाना है, कमिटमेंट में जाना है। एक फ्रेंडली नेचर में आप इनको मिलोगे, फ्रेंडली सिचुएशंस बनेंगी। हो सकता है आप लोग काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेंड्स भी रहो, कंपेनियंस रहो, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स रहो, रिलेशनशिप में रहो, बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहे आप दोनों की, ठीक है? बहुत फ्लरिशिंग रिलेशनशिप रहे, इसी के बीच में आप फाइनेंशियली भी डेवलप करो, आपके पर्सन फाइनेंशियली डेवलप करे, कैरियर में एडवांसमेंट हो, कैरियर में इंक्रीमेंट हो। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो जो अपना कैरियर छोड़ के दूसरे के कैरियर में भी शिफ्ट हो जाए, इस तरीके से भी हो सकता है। कैरियर एक हो, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। एजुकेशन एक हो, कैरियर एक हो, इस तरीके की चीज़ें भी होंगी। एक दूसरे को इंस्पायर भी करोगे। तो इनिशियल फ़ेज़ेस में तो काफ़ी अच्छा मुझे फ़ेज़ लग रहा है, ठीक है? एक अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर मुझे यहाँ पे लग रहा है, फ्रेंड्स बनोगे, बहुत अच्छे कंपेनियन बनोगे, एक-दूसरे को समझोगे, इमोशनल इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है? एक हो सकता है कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली इनसे मिलना भी स्टार्ट करो, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। या आप इन्हें बहुत फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्ट्स करो, ठीक है? आप दोनों के कॉन्टैक्ट्स बहुत जल्दी हों, इस वजह से कहीं न कहीं मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने के चांसेज़ है। एक अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर रहेगा। रिलेशनशिप पर्पस से भी चीज़ें काफ़ी अच्छी डेवलप करेंगी। रिलेशनशिप में जैसे-जैसे आप इनको जानोगे, काफ़ी अच्छा आप दोनों का बॉन्डिंग बनेगा। काफ़ी अच्छा एक-दूसरे के साथ तालमेल बैठेगा, एक-दूसरे के साथ कंपेनियनशिप बहुत अच्छी बैठेगी। ओके। एंड धीरे-धीरे कहीं न कहीं कनेक्शन आपका ग्रो करेगा। ये कनेक्शन को ग्रो होने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि बहुत स्पॉन्टेनियसली अभी मिले एंड देन सोच लिया कि चलो शादी करते हैं, शादी कर लेंगे, वो चीज़ नहीं है, ठीक है? ये कहीं न कहीं टाइम लगेगा ग्रो करने में इसको, एंड एक मैच्योरिटी लेवल हिट करने में। ये भी चीज़ होगी कि बार-बार आप इनको मैरिज के लिए भी कह सकते हो कि मतलब मैरिज के लिए आगे कुछ देखो, मैरिज के लिए कमिटमेंट दो। इस तरीके से भी हो सकता है, बिकॉज़ आपका फ़ोकस मुझे कमिटमेंट के ऊपर ज़्यादा लग रहा है। तो हो सकता है आप फ़ोकस ज़्यादा करो कमिटमेंट पे, या आपके पार्टनर फ़ोकस ज़्यादा करें, ठीक है? एंड बीच में आपका वॉक अवे की भी सिचुएशन बनेगी कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन वॉक अवे कर जाएगा इस कनेक्शन से हट जाएगा, चला जाएगा। इस तरीके की सिचुएशंस भी बनेगी, ओके? एंड देन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर देन आपका रिलेशनशिप दोबारा से रीगेन होगा, ठीक है? तो ये एक बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, ओके? ये मतलब आप मान लीजिए सालों के हिसाब से इसके अंदर आपको कनेक्शन में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत जल्दी है, नहीं, ये सालों के हिसाब से कनेक्शन टाइम लेगा। हो सकता है फ्रेंड जो हो थोड़े टाइम के लिए रहो एंड रिलेशनशिप आपका काफ़ी लंबा टाइम रहे, ये भी चीज़ हो सकती है, ओके? कुछ लोगों के लिए अगेन चेंज भी हो सकता है कि आप फ्रेंड्स काफ़ी लंबे टाइम लो और रिलेशनशिप थोड़े टाइम रहे। बट कहीं न कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आप दोनों की जो थिंकिंग है ना वो थोड़ा-थोड़ा चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन एक वॉक अवे की सिचुएशन आ जाएगी। मतलब आपके पार्टनर वॉक अवे कर सकते हैं, आप वॉक अवे कर सकते हो। इस तरीके की सिचुएशन बनेगी, एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे दोबारा से एक रीस्टार्ट है इस कनेक्शन का, ओके? उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है फिर अब डायरेक्ट मैरिज पे ही जाएगी चीज़, ठीक है? डायरेक्ट फिर मैरिज के ऊपर ही जाएगी। बट ये बीच में जो है ना आपका जो शिफ्ट वगैरह की चीज़ है, उसमें आपको टाइम लग जाएगा। पहली चीज़ तो रिलेशनशिप में ही आपको टाइम लग रहा है। देन मैरिज तक पहुँचने में आपको समय लगेगा। बट मैरिज आपकी बहुत फिक्स्ड एनर्जी से होगी। मतलब ऐसा है कि आप डिटरमाइंड हो कि नहीं मुझे इसी से ही करनी है। आपके पर्सन डिटरमाइंड है, नहीं मुझे इसी से ही करनी है। ये उस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। इट्स वेरी स्टेबल, वेरी फिक्स्ड, मतलब यही है, ठीक है? जो है यही है। इस तरीके का माइंडसेट यहाँ पे रहेगा। फ्लक्चुएट नहीं होगा। एंड बहुत ज़्यादा लॉयल, डेडिकेटेड, इस तरीके की एनर्जी, हालाँकि होगी लेट। इवन फॉर सम ऑफ ये चीज़ हो सकती है कि आपकी 30s हो, ठीक है, या आपके पार्टनर 30s में हो तब आप दोनों की शादी हो। ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अगेन यहाँ पे सैटर्न एनर्जी हो सकती है। तो हो सकता है कि आपका लेट 20s हो, आपके पार्टनर का 30s हो, या आप दोनों का 30s हो, ठीक है, या आप दोनों का लेट 20s हो, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब अगर आप मान लो तो 28, 29, 30, 27, 28, 29, 30, 27, 28, 29, 30, इस रेंज में आपका चांसेस बनना स्टार्ट हो जाएगा मैरिज का। एंड आफ्टर दैट 30 के बाद तो है ही है, मतलब उसके बाद तो मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं, 30 के बाद की तो एनर्जी है ही। बट लेट 20 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है एक लेट 20 में, एक 30 में, दोनों 30 में हो, दोनों लेट 20 में हो, देख लीजिएगा जैसा भी है। बट होगा बहुत स्टेबलाइज्ड फिर।
लाइक वेरी स्टेबल, वेरी फर्म कि यहीं करनी है, ऐसे ही करनी है, इधर ही करनी है, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर एक सिचुएशन और है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो पहले मैरिज मतलब पहले मैरिड हो, ठीक है? या दोनों ही हो सकते हो मे बी। पहले मैरिड हो देन सेपरेटेड, मतलब डिवोर्स में जाओ, ठीक है? अलग हो जाओ किसी से, ठीक है? मतलब अपने पार्टनर से अलग हो जाओ, ओके? एंड देन आप इन पर्सन से मिलो या इन पर्सन के साथ आप मैरिज में जाओ, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। ये यहाँ पे सेकंड मैरिज की भी एनर्जी बन सकती है, ओके? कुछ लोगों के लिए बीच में गैप पड़ेगा, कुछ लोगों के लिए सेकंड मैरिज की एनर्जी भी बनेगी कि इनिशियली आप दोनों कहीं और मैरिड हैं, देन सेपरेट हो जाओ या डिवोर्स में चले जाओ, देन आप इनसे मिलो या इनके साथ शादी करो, ठीक है? मिलो, शादी करो, इस तरीके की एनर्जी रहेगी, ओके? ओवरऑल ये कनेक्शन ना आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर कर देगा, सेंसिबल कर देगा एंड काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँगी तो ये पर्सन मतलब बेसिकली ये कनेक्शन आपकी लाइफ में ना इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ले आएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी ले आएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि आप फिर फ्लक्चुएट नहीं करोगे, जो अभी इम्बैलेंसेस कर रहे हो या हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी इम्बैलेंसेस इतना नहीं है, ठीक है? लेकिन इम्बैलेंसेस जो आपके होते हैं ना, वो चीज़ ज़्यादा नहीं रहेगी, फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। इमोशंस बहुत स्टेबलाइज़्ड हो जाएँगे, स्टेबल हो जाएँगे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फेस से आपके इमोशंस पता ही नहीं चलेंगे। आप दोनों में से डेफ़िनेटली या तो दोनों ही हो जाओगे, दोनों में से कोई एक बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे या एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी रहेगी। ये कनेक्शन तो पहले मतलब बन तो लेट रहा है, लेकिन ये कनेक्शन आपको इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ला के देगा। ये कनेक्शन आपको इमोशनल इंडिपेंडेंसी बहुत ला कर देगा। आप कोडिपेंडेंट एनर्जी में नहीं जा रहे हो इस कनेक्शन के अंदर। इवन ये भी हो सकता है आप दोनों फाइनेंशियली अच्छा डेवलप करो एंड उसके बाद जाओ। इवन ये भी हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो जो फाइनेंशियली पहले बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो एंड ड्यूरिंग मैरिज या आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ओके? किसी के रेफरेंस के थ्रू भी आप इनसे मिल सकते हो, किसी के रेफरेंस के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो या रैंडमली आप किसी एरिया में गए हो, वहाँ पर आप इनसे मिलो। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग कोड। हो सकता है मे बी आप वकील हो या आपके पार्टनर वकील हों, ठीक है? जज हों, इस तरीके से हो सकता है, आई डोंट नो, ओके? ज़ोडिएक साइंस जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, टॉरस। टॉरस बहुत प्रोमिनेंट है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स ऑल तो तीनों ही हैं, ठीक है? एंड बाकी तो यहाँ पे सारे ही एनर्जी हैं, ठीक है? वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है? लिब्रा हो सकता है, लिब्रा सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट। एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है? ये कुछ साइन है, ठीक है? आपका सिलेक्शन स्टार है तो कहीं न कहीं डेस्टाइन्ड एनर्जीज़ आपकी हो सकती हैं, ठीक है? लाइक ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन आपका हो सकता है एंड स्पेसिफिकली इस कनेक्शन में आपको टाइम तो लगेगा, ठीक है? ये कनेक्शन टाइम माँगेगा आपसे, पेशेंस माँगेगा आपसे एंड रेगुलर एफर्ट्स माँगेगा, ओके? या तो गाइस दिस वाज योर रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करती हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जैसा भी रीडिंग आया, जो भी कार्ड्स आए, मैं उसको अच्छे से इंटरप्रिटेट करने की कोशिश कर रही थी एंड होपफुली आपकी कुछ मदद हुई हो इसके थ्रू। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज़ सेशंस लेना चाहते हैं अपने पर्सनल क्वेरीज़ के सॉल्यूशंस के लिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर भी है, ठीक है? दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्कार एंड टेक केयर।